अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मंगलमय वातावरण पवित्र हो, इस भावना के साथ हम सर्वप्रथम नमोकार मंत्र से लेकर चत्तारी मंगलम पाठ से लेकर मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। इसके पश्चात संक्षिप्त में इस महोत्सव का जो महत्व होता है उसका उपदेश भी सुनेंगे। हाथ जोड़े सभी लोग मंगलाचरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो येषो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरिहन्ता मंगलम्। सिद्धा मंगलम्। साहू मंगलम्। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। साहू लोकोत्तमा। केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम। सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेश्वरी भगवान
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जब युग परिवर्तन का इतिहास देखा जाता है तो हमारे सामने दो युग आते हैं। काल चक्र के भीतर परिवर्तन होने वाले दो युग, अवसर्पणी काल का और उत्सर्पणी काल का। यहाँ जो यह कार्यक्रम देखने के लिए आप उपस्थित हुए हैं, यह उन्हीं दोनों की युग की कृपा है, देन है। उस युग के भीतर जो काल चक्र में पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, जिसको भोग भूमि का काल कहते हैं, वह व्यतीत होने के पश्चात कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता है। और यह कर्म भूमि का काल भी चौथा काल, पंचम काल और छठे काल तक चलता है। अभी वर्तमान में यह अवसर्पणी काल का पंचम काल विद्यमान है। इसके भीतर केवल 250,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, कुछ ऊपर के वर्ष भी व्यतीत हुए हैं। इसी काल चक्र में भोग भूमि समाप्त होने के पश्चात कर्म भूमि जब प्रारंभ होता है, उस कर्म भूमि के प्रारंभिक काल जो चौथा काल होता है, उसके भीतर 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। और जन्म के पश्चात वे अपने त्याग तपस्या के बल पर इस नर पर्याय को सार्थक करते हैं। सार्थक करने के साथ साथ भव्य जीवों को आत्म कल्याणकारी जो मोक्ष मार्ग है, उसका उपदेश देकर के वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जन्म लेना और मरण करना, यह प्रत्येक संसारी प्राणी के पीछे अनादिकाल का इतिहास है। विगत काल में जिनको हम 24 तीर्थंकर कहते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी अपने इतिहास में, वे स्वयं के अपने इतिहास में अनंत बार जन्मे और अनंत बार मरण को प्राप्त किए। यह कालचक्र हमको संसारी बनाता है, ऐसा नहीं। इस काल चक्र के भीतर हम स्वयं अपने वैभाविक परिणति से, वैभाविक परिणामों से, वैभाविक क्रियाओं से कर्मबंध करके, कर्मों के उन बंधन के बंध से हम परिभ्रमण करते हैं जन्म मरण के चक्र के भीतर। कभी हमारा जन्म होता है तो कभी हमारा मरण होता है। ये जन्म मरण का चक्र कभी रुका नहीं है। और वस्तुतः प्रत्येक आत्मा इस जन्म मरण के चक्र को रोक करके वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो सकता है। संसार से किस प्रकार से मुक्त होना चाहिए, उसकी जो प्रक्रिया है, आगामी 5 दिनों में यह प्रक्रिया आप लोगों को आंखों के लिए देखने को मिलेगी। और देखने को ही नहीं, इसमें जो पार्ट लेकर के, पात्र बन करके स्टेज पर कार्यक्रम करेंगे, सौदरनेंद्र, उनके माता पिता और सारे के सारे ये इंद्र, प्रतींद्र, इंद्राणी इत्यादि इस स्टेज पर आकर के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के भीतर उन्हीं तीर्थंकरों की महिमा महोत्सव यहाँ पर दिखाया जाता है। इस महोत्सव के भीतर आप स्वयं देखेंगे एक आत्मा नर पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत किस प्रकार से इस नर पर्याय को सफल बनाने के लिए स्वयं त्याग और तपस्या के मार्ग पर निकल जाता है, और किस प्रकार से अपने अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को नष्ट करके निर्वाण को प्राप्त करता है। ये 5 दिन की यात्रा में संक्षिप्त में दिखाया जाता है। यह एक धर्म प्रभावना का कार्य होता है।
तीर्थंकर भगवान जब इस धरती पर जन्मते हैं, जन्म के पश्चात उनके महोत्सव के भीतर आज हम मनुष्य भाग ले रहे हैं, लेकिन चतुर्थ काल में देवतागण भाग लेते थे। उनका गर्भ कल्याणक देवताओं के माध्यम से संपन्न होता था। उनका कोई भी कल्याणक देवताओं के बिना नहीं होता था। दीक्षा कल्याणक में भी देवता आए, निर्वाण कल्याणक में भी उसके पूजा महोत्सव अनुष्ठान को करने के लिए देवतागण आए, और जब वे निर्वाण को प्राप्त हो गए उस समय में भी देवतागण आते हैं। मनुष्य देवता के उस उत्सव को, देवताओं के उस उत्सव को देख करके वे अनुकरण करते हैं कि देवगण इतने बड़ी भक्ति भाव से जब महोत्सव मनाते हैं तो हम लोगों के लिए भी ऐसा ही महोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन अवसर विशेष रूप से देवताओं को प्राप्त होता है जब साक्षात तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। आज पंचम काल में उसी वैभव को यहाँ स्टेज पर नाटक के रूप में, ये वस्तुतः नाटक नहीं कहना चाहिए, फिर भी देवता का अभाव होने से, परोक्ष होने से स्टेज पर किया जाने वाला प्रत्येक कार्यक्रम नाटक के रूप में ही होता है। देवतागण स्वर्ग से अवतरित होते हैं, वे साक्षात होते हैं। इंद्र साक्षात होता है, 16 स्वर्ग के सारे इंद्र प्रतिइंद्र जो भी आते हैं वो साक्षात होते हैं। ये साक्षात आने वाले इंद्र प्रतिइंद्र वगैरह मनुष्यों के लिए देखने को मिलते थे। आज किसी एक भी देवता को हम देख नहीं सकते धरती पर, और वे आते भी हैं तो परोक्ष रूप से आते हो, आ भी सकते हैं। लेकिन पंचम काल में देवताओं का आवागमन नहीं होता है, यह आगम का कथन भी है, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। अपन कितना भी उत्सव महोत्सव बड़ा अनुष्ठान कर ले, कैसे भी प्रतिष्ठा कर ले, वैमानिक देव पंचम काल में धरती पर अवतरित होकर के किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लेते। ये आगम शास्त्रों में लिखा है, और वो नहीं आते हैं, इसलिए हम लोगों को समस्या हो गई। जब वैमानिक देव यहाँ नहीं आते कि हमारी बिंब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कौन करेगा, तो हमारे लिए चिंता हो गई कि जिन बिंबों को प्रतिष्ठा के लिए, जिसको गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक इत्यादि 5 कल्याणों के माध्यम से हम जो कार्यक्रम मनाते हैं, इसमें देवगण नहीं आते हैं, तो देव का पर्याय धारण करके, देव का आकार प्रकार बना करके मनुष्य ही सौधर्मेंद्र बनता है, मनुष्य ही माता पिता बनते हैं, मनुष्य ही अन्य अन्य पात्र को धारण करके पंच कल्याणक महोत्सव को संपन्न कराते हैं। यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो साक्षात चतुर्थ काल में घटित होता था। पंचम काल में उसको साक्षात हम नाटक के रूप में इस मंच पर देखेंगे, और आत्मा की विशुद्धि बढ़ा करके अपने जीवन की महिमा को, महत्व को समझ करके जीवन किस प्रकार से कल्याणमय हो सकता है, इसकी शिक्षा इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिलती है। और 5 दिन तक इसको लगातार आप बड़े उत्सव के साथ, उत्साह के साथ इस उत्सव को देखेंगे। यह उत्सव महान उत्सव कहलाता है, जो 3 लोक के नाथ, सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति जिसको कहते हैं तीर्थंकर नामकर्म, सर्वोच्च नामकर्म, सर्वोच्च पुण्य कर्म, उसको बांध करके इस धरती पर आते हैं। और आने के पश्चात किस प्रकार से उस पुण्य प्रकृति के प्रभाव से यहाँ पर वातावरण में एक मंगलमय वातावरण छा जाता है, किस प्रकार से धर्म की प्रभावना होती है, और यह धरती किस प्रकार मंगलमय हो जाती है, उसका वर्णन साक्षात देखने को मिलेगा। और चिंचवाड़ में तो आप लोगों को पहली बार यहाँ मिल रहा है, ये आनंद की बात है। एक मंदिर बनाने के पश्चात ऐसा वातावरण निर्मित होता है, नगर में रहने वाले सारे के सारे धर्मात्माओं का परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है, इसका बोध मिलता है। केवल हम भौतिक जीवन जीने के लिए, अर्थ कमाने के लिए जो हम सिटी की ओर भाग करके आ रहे हैं, अर्थ ही हमारा सर्वोपरि जीवन का आधार नहीं, बल्कि भावी जीवन का आधार हमारा धर्म होता है। और धर्म की शिक्षा पंच कल्याण के माध्यम से उन महान आत्माओं के
महोत्सवों को देखने से आत्म कल्याण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार वैराग्य हो जाता है, किस प्रकार दीक्षा लेते हैं, किस प्रकार उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण अवस्था को प्राप्त करते हैं, यह सारा दृश्य जब देखने को मिलता है तो जीवन में कुछ धार्मिक विचार अपने जीवन में आते हैं और उसके माध्यम से हमारा बीजारोपण प्रारंभ होता है। इसके माध्यम से संस्कार आ जाता है, संस्कार के माध्यम से आत्मा आगे बढ़ता है। एक एक संस्कार के कदमों को बढ़ाते बढ़ाते हम अपने आत्मा को मंगल बना सकते हैं, अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। पंच कल्याण का अर्थ होता है एक आत्मा को परमात्मा किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया का नाम है पंच कल्याणक महोत्सव। एक सामान्य आत्मा वह भी था जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं। उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के पश्चात एक पुण्यात्मा हो गया, एक बात अलग है। लेकिन जब तक एक आत्मा को वह पुण्य कर्म का बंद नहीं होता, सामान्य आत्माओं की कोटि में गिना जाता है। और यह तीर्थंकर प्रकृति ऐसा तो नहीं है कि पहले से नियुक्त रहता है और किसी को एक पर्टिकुलर एक आत्मा को ही बंद होता है, ऐसा नहीं। इस तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध कोई भी आत्मा कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वही प्राप्त करता है, यही प्राप्त करता है। जो इसमें पुरुषार्थ करता है, अपने आत्म परिणामों को, विशुद्धि को बढ़ाता है, विशुद्धि के बल पर इस पुण्य प्रकृति का बंध प्रत्येक प्राणी करने की पात्रता रखता है, योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन पुरुषार्थ अगर कम पड़े तो बंद नहीं कर पाता। पुरुषार्थ में वह सक्सेस निकले, योग्य निकले, तो इस पुण्य प्रकृति का बंध कोई भी आत्मा कर सकता है, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने कहा। तो हमारे चतुर्थ काल में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, वे 24 ही नहीं हुए, पिछले उत्सर्पणी काल में और 24 हो चुके थे। उस उत्सर्पणी के पिछले काल में और 24 अवसर्पणी काल में हुए थे। ये काल चक्र अनादिकाल से परिवर्तनशील है। उत्सर्पणी काल में 24, अवसर्पणी काल में 24, इस प्रकार 24 तीर्थंकर कितनी बार हुए हैं इसकी कोई गणना नहीं। ये भी अनंत बार हुई और अनंत का कोई अंत नहीं होता। तीर्थंकरों की परंपरा अनादि है, साधु परमेश्वरियों की परंपरा अनादि है, आचार्य परमेश्वरी भी अनादि है और सिद्ध भगवान बनकर मोक्ष प्राप्त करने की यह प्रक्रिया भी अनादि है। सभी कुछ अनादि है। इस अनादिकालीन इस परंपरा को देखने से ऐसा लगता है हम भी अनादि होंगे, है कि नहीं? हम भी अनादि। यहाँ पर अभी जन्मा हो, अभी पैदा हुआ हो, ये 3 लोक में पहली बार आया हो, ऐसा कोई आत्मा होता है क्या? नहीं होता। हम सब अनादि हैं, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक हम रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं। अनादिकाल तक यह आत्मा रहेगा, कहीं न कहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? 4 गतियों में नहीं रहेगा, तो 4 गतियों से मुक्त अवस्था में तो रहेगा ही रहेगा। उसी का नाम है मोक्ष अवस्था। मोक्ष कहीं ऊपर नहीं होता, मोक्ष अपनी आत्मदशा का नाम है, पवित्र आत्मदशा का नाम है, निर्मल आत्मदशा का नाम है, स्वतंत्र आत्मदशा का नाम है। उसी का नाम मोक्ष है। वह मोक्ष सबके आत्मा के भीतर होता है। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम जब प्रयत्नशील होते हैं तो हमारा पुरुषार्थ यदि धर्म की ओर झुकाव हो करके एक आदर्श धर्मात्मा बन करके हमारा पुरुषार्थ सफल होता है विशुद्धि के रास्ते पर, तो वह विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी कारणीभूत होकर के तीर्थंकर भी अपन बन सकते हैं। और तीर्थंकर जो बनता है वह अपने पुण्य के बल पर बनता है। दुनिया की घोषणा पर कोई भी तीर्थंकर बन नहीं सकता। कोई भक्तगण मिले और वे घोषणा कर ले, आप भव्यात्मा हैं,
हमारे कल्याण के लिए कारणीभूत हैं और हम आपको तीर्थंकर घोषित करते हैं। ये घोषित करने वाला कोई पद नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ पर हासिल करने का पद होता है। वह पुरुषार्थ करने के उपरांत वो हासिल पद किस कर्म के वजह से हमें प्राप्त होता है, उसी कर्म का नाम है तीर्थंकर पुण्य प्रकृति। इस पुण्य प्रकृति को बांधने के पश्चात हम तीर्थंकर बन पाते हैं। ऐसे तीर्थंकर के महामहोत्सव को आप सभी लोग यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से 5 दिन का यह जो कार्यक्रम है, इसको देखने के लिए आप लोग समय निकालेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सर्विस वाले हैं, इसलिए कहना पड़ता है। जो कोई उद्योग व्यापारी वाला होता है तो उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, दुकान बंद करके अपने आप आता है। लेकिन सर्विस एक ऐसी प्रक्रिया है आप लोगों की कि हम निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते। अब ऐसे भव्य कार्यक्रम को देखने की इच्छा तो होती है, लेकिन हमारे जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं, हम देख नहीं पाते। फिर भी उसमें जो छुट्टी के दिन होते हैं, उनको इसी समय छुट्टी मार दो तो सब काम सही हो जाएगा। तो यह कार्यक्रम बहुत उत्सव और महिमा के साथ संपन्न हो, इस भावना के साथ आप सब लोगों को यही आशीर्वाद है। यह कार्यक्रम आप लोगों के आत्म कल्याण के लिए कारण बने, मंगलमय हो, संपन्न बने। भगवान आपके लिए भला करे और साधु संतों का शुभ आशीष से भी आपका जीवन मंगलमय बने। विषय कषायों से मुक्त आत्म साधना की ओर मुड़े और आत्मा का कल्याण करने का एकमात्र ध्येय आप लोगों का भी बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।